440 वोल्ट का अंधेरा। जी हां, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक बिजली से हाहाकार मचा हुआ है। लोगों का जीना मुहाल हो गया है। न पंखे चलते हैं न फ्रिज। अब तो काम धंधों पर भी असर पड़ने लगा है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश बिजली कटौती से त्राहिमाम मचा हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन पहले बात दिल्ली और एनसीआर की। राजधानी के पॉश इलाकों से लेकर नोएडा और गाजियाबाद में लोग बिजली को तरस रहे हैं। न ठीक से खाना पका सकते हैं, न खा सकते हैं, न पढ़ सकते हैं, न रह सकते हैं। ना कूलर काम के, ना छत के पंखे काम के, रेफ्रिजरेटर भी बेकार। न्यूज़पेपर से हवा करते करते थक रहे हैं हाथ। अंधेरे ने बिगाड़ दिया है खाने का स्वाद। मोमबत्तियों से देख देख कर जैसे तैसे बन रहा है खाना। कैसे हो प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी? मोमबत्ती की लौ में किताबों पर नजरें गड़ा गड़ा कर आंखें थक रही हैं। भयंकर गर्मी और बिजली की कटौती, नाक में दम हो गया है, जीना मुहाल हो गया है। कैसे करें, कैसे जिए, किससे कहें? दिल्ली परेशान, नोएडा परेशान, गाजियाबाद में भी बिजली का बुरा हाल है। बिजली की बहुत परेशानी। जैसे सुबह जाती है 2 घंटे गैप हो जाता है, उसी टाइम पानी का टाइम है, उसी टाइम लाइट का, लेकिन बड़ी परेशानी होती है। फिर रात को खाना बनाने के टाइम जाती है 8 से लेके 10 साढ़े 10 का, ये रोज डेली का टाइम हो गया। लालों की मंडी बना के रखा हुआ है बिजली विभाग को। और इसको और बिजली जो प्राइवेटाइज की गई थी तो ये कहा गया था कि हम आपको इंटरप्ट बिजली देंगे, लेकिन बिजली 6-6 घंटे 8-8 घंटे गायब हो जाती है। जब लोड पड़ता है तो उस टाइम पे बिजली वसंत कुंज जैसी जगह भी 2-2 3-3 घंटे जाती है। हम आपको दिल्ली एनसीआर का पूरा हाल बताएंगे, समस्याओं से जूझते हुए लोगों की पूरी कहानी सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात दिल्ली में बिजली की कटौती की। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जिधर देखो दिल्ली में बत्ती गुल है। हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली वाले अंधेरे में जी रहे हैं और दिल्ली बिजली कटौती से छटपटा रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हालात सबसे बुरे हैं। यहाँ के सीलमपुर, वेलकम, यमुना विहार, हर्ष विहार, दिलशाद गार्डन में 4 से 5 घंटे बिजली कटौती हो रही है। बिजली का तो आप पूछो मत। यहाँ पे आया राम, गया राम, सोया राम। उनको फोन करो, मालूम नहीं जी, अभी हमारे पास स्टेटस नहीं है। 2 घंटे आएगी, 4 बजे आएगी, 6 बजे आएगी, बस ऐसे टाइम आगे करते रहते हैं। बिजली की समस्याओं से दक्षिणी दिल्ली के पॉश इलाके भी जूझ रहे हैं। वसंत कुंज, वसंत विहार, मुनिरका, छतरपुर, मेहरौली, किशनगढ़, महिपालपुर, राजौकरी में 2 से 4 घंटे लाइट जा रही है। अगर यही हाल चलता रहा तो आप यकीन मानिए मैं जगह जगह आंदोलन करूंगी, धरना प्रदर्शन करूंगी, क्योंकि अब मैं चुप बैठने वाली नहीं हूं। जिस हिसाब से लाइट की कटौती है, ये बर्दाश्त होने की बात नहीं है। दिल्ली में बढ़ी बिजली की मांग, 5300 मेगावाट से ऊपर पहुंच गई है खपत। बहुत एरिया में 1 घंटे लाइट जा रही, आधे घंटे जा रही है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक पावर कंपनी से मीटिंग हमारे सेक्रेटरी पावर ने की और एलजी साहब से भी इंस्ट्रक्शन रहा कि पावर कट नहीं होनी चाहिए। और पावर कट क्योंकि हमने वादा किया था कि लाइट हम 24 घंटे देंगे, तो उस पर जहाँ जहाँ कट हुई है तो उन्होंने अपने जवाब दिया कि साहब टेक्निकल स्नैग है या कोई हमारी रिपेयर रिक्वायरमेंट है। बट सेक्रेटरी पावर टोल्ड डिस्कॉम कंपनीज की कट होनी चाहिए कम से कम समय के लिए। दिल्ली में सुबह में लाइट जाती है, शाम में लाइट जाती है, काम के वक्त बत्ती गुल, खाना बनाते वक्त अंधेरा। दिल्ली परेशान है तो नोएडा में हाल और भी बुरा है। बिजली को तरस रहा है नोएडा। नोएडा वाले भी अंधेरे में जी रहे हैं। लाइट जाती तो है, लेकिन आएगी कब, इसका कोई अता पता नहीं रहता। किचन में अंधेरा, ड्राइंग रूम में अंधेरा, झाड़ फानूस किसी भी काम के नहीं रह गए। लाइट के इंतजार में एक एक पल गिन गिन कर कटता है। सुबह से शाम तक 4-5 घंटे लाइट नहीं होती, तो किचन के बहुत सारे काम रुक जाते हैं।
बच्चे नाश्ता कर रहे होते हैं, लस्सी बनानी नहीं बन पाती, चटनी नहीं बन पाती, मिक्सी नहीं चलती। वॉशिंग मशीन में कपड़े डालो वो 3-3 4-4 घंटे पड़े रहते हैं क्योंकि टाइम से काम ही नहीं हो पाता कुछ भी। बहुत परेशानी है लाइट की। तो गाजियाबाद में बत्ती गुल। चुनाव क्या खत्म हुए, गाजियाबाद के लोगों की तो शामत आ गई है, क्योंकि एक तो आसमान से आग बरस रही है, दूसरा बिजली गुल है, बत्ती गुल है, और इसकी वजह से जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। हम इस वक्त वैशाली इलाके में हैं गाजियाबाद के, और कुछ लोगों से हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं। बताइए, बिजली की कितनी दिक्कत है आपको? बहुत दिक्कत है, लोग कभी कम लोड आता है, एसी सारे खराब हो गए इसी वजह से। गर्मी कैसे कटेगी पता नहीं। चुनाव के बाद जैसे बिजली का अकाल ही पड़ गया है, लोग तो यही कह रहे हैं। आज तक ब्यूरो। बिजली से उत्तर प्रदेश का बेहद बुरा हाल है। लोग आरोप लगा रहे हैं चुनावों में हार का बदला ले रही है यूपी सरकार। वैसे एक सच्चाई यह भी है कि लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में 24-24 घंटे बिजली आ रही थी, और अब कई इलाकों में 22 घंटे तक, ठीक सुन रहे हैं आप, कई इलाकों में 22 घंटे तक बिजली की कटौती हो रही है। आखिर माजरा क्या है? पूरा उत्तर प्रदेश 440 वोल्ट का अंधेरा क्यों झेल रहा है? उत्तर प्रदेश का चप्पा चप्पा बिजली की भयंकर समस्या से जूझ रहा है। मेरठ हो या मुरादाबाद, कानपुर हो या बनारस, अमेठी से रायबरेली तक, बिजली आती कब है लोग यही भूल गए हैं। पंखे इन दिनों चलते नहीं बल्कि सुस्ता रहे हैं। 10-10, 12-12 घंटे बिजली गायब रहती है, और कई जगहों पर तो 24 घंटे में सिर्फ 2-3 घंटे ही लाइट आती है। मेरठ में बिजली का हाहाकार। उत्तर प्रदेश में बिजली ने सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मेरठ में तोड़ रखा है। सड़कों पर अंधेरा ही अंधेरा है, गाड़ियों की हेडलाइटों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। लोग सड़कों पर बैठकर अपनी रातें काट रहे हैं। 24 घंटे में समझ लिया 22 घंटे जा रही है और 2 घंटे आ रही है, और उसमें भी नहीं पता कब चली जाए। कितनी मोमबत्ती से काम हो रहा है, इन्वर्टर डाउन पड़े। रात बिजली के इंतजार में गुजर जाती है और सुबह ड्यूटी पर जाना होता है। बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। लाइट से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। सुबह को हमें ड्यूटी पे जाना होता है, तो मतलब रात को नींद नहीं आ पाती, और जो भी घर के काम काज है, खाना पकाना, सबों में दिक्कत हो रही है। सुबह को भी लो, रात को भी लो, दिन में भी लो, किसी टाइम लाइट ही नहीं आ रही। 10 मिनट को आवे, कई कई घंटे को जा रही है। वाराणसी में बिजली का बुरा हाल। काशी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर दिल्ली भेजा है, लेकिन यहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। सड़कों पर अंधेरा, घरों में अंधेरा। काशी की जनता जो है बहुत परेशान है। इधर लाइटों की समस्या से करीब 7-8 घंटा जो है लाइट दे रही है, उसके बाद जो है कोई वो नहीं है, इन्वर्टर भी चार्ज नहीं हो रहा है। जब से नरेंद्र मोदी जीते हैं तब से विरोधी पार्टी हाउ खिजिया लाइन कर रही है। लोग यूपी सरकार को कोस रहे हैं। लोगों का आरोप है कि समाजवादी पार्टी की सरकार लोगों से बदला ले रही है। मुलायम सिंह यादव, आजम खान, डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, इनके जिलों में तो बिजली है, लेकिन नरेंद्र मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, उस इलाके में, वाराणसी में बिजली की किल्लत है। इस वक्त हम बनारस के एक सोसाइटी में हैं, जहां पर लोगों से जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि बिजली की किल्लत लोग इस कदर झेल रहे हैं कि लोग घर में रह नहीं पा रहे। अमेठी रायबरेली में भी बिजली का बुरा हाल। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र यानी अमेठी और रायबरेली में भी लोग बिजली को तरस रहे हैं। रायबरेली में अंधेरा छाया है, हाथों से पंखा झला जा रहा है। रायबरेली के चुनाव के पहले जो है यहाँ पे 24 घंटे लाइट हम लोग को मिलती थी, और जब से चुनाव ये सोनिया जी तो जीत गई हैं, मगर उनकी पार्टी हार गई है, तो यहाँ पे कटौती हो रही है और उसका कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है। मतलब अब समझिए मुश्किल से 3-4 घंटे टुकड़ों में बिजली मिल रही है हमारी रायबरेली को। अमेठी का हाल भी कुछ ऐसा ही है। मेडिकल स्टोर में दवाएं खराब होने का खतरा हो गया है, तो दुकानदार भी परेशान हैं।
बिजली को लेकर के शुरू से ही यहाँ की स्थिति काफ़ी ख़राब रही है। बीच में ये आया कि राहुल जी और सोनिया जी की मांग पर अमेठी को 24 घंटे बिजली देने का दावा किया भी गया, तो वो बिजली की सप्लाई की गई तो सिर्फ कस्बे के लिए, अमेठी ज़िले को ना दे करके सिर्फ अमेठी कस्बे को दिया गया। और इस समय ये कंडीशन बन गई है कि जब से पिछला ये लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है तब से तो बिजली के लिए लोग बिलबिला रहे हैं। गाँव में ये स्थिति है, हम लोग गाँव के ही रहने वाले हैं। रात में 12 बजे बिजली आती है सोने के बाद, और सुबह उठने से पहले ही 5:30 बजे तक बिजली चली जाती है। कानपुर में बिजली गायब। मैं इस वक्त कानपुर में हूँ, मशहूर फूलबाग चौराहे पर। कानपुर की बात करें तो कानपुर में भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद मुरली मनोहर जोशी यहाँ से इस शहर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन अगर बिजली की बात करें तो बिजली की हालत बेहद खराब है। हम खड़े हैं इस वक्त एक दुकान पर, जहाँ पर ये कूलर की दुकान है, AC की दुकान है। ये वो चीज़ें हैं, ये वो उपकरण हैं जिनसे आदमी गर्मी से राहत पाने की कोशिश करता है। आइए अंदर चलते हैं और जानते हैं कि बिजली का क्या हाल है और इन उपकरणों की बिक्री का क्या हाल है। हमारे साथ मौजूद हैं RK चौरसिया जी, दुकानदार हैं यहाँ पर। चौरसिया जी, ये बताइए, कानपुर में तो बिजली बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है, काफ़ी बिजली आ रही है। आज मंत्री जी आ रहे हैं इसलिए बत्ती आ रही है, नहीं तो बहुत ही दिक्कत होती है। लाइट आती ही नहीं है, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे नहीं आती है, फिर चली जाती है, फिर 4 बजे 5 बजे आती है, फिर चली जाती है, फिर आती है। कन्नौज में लोगों की मौज, लेकिन कन्नौज में लोगों की खूब मौज हो रही है। जी हां, यूपी के मुख्यमंत्री की पत्नी डिंपल यादव का संसदीय क्षेत्र है कन्नौज, लिहाजा लाइट 24 घंटे मिल रही है। सवाल उठ रहा है कि आखिर उत्तर प्रदेश में कैसे चुनाव के दौरान 24 घंटे बिजली मिल रही थी और क्यों चुनाव के बाद इतनी कटौती हो रही है। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती पर पूरा बखेड़ा खड़ा हो चुका है। लोग सड़कों पर विरोध के नारे लगा रहे हैं, यूपी सरकार पर साजिश का आरोप लगा रहे हैं। यूपी में अखिलेश सरकार के खिलाफ बीजेपी ने एक आंदोलन सा छेड़ दिया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश में बिजली को लेकर एक बवंडर मचा हुआ है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बिजली पर हाहाकार मचा हुआ है। लोगों की माने तो यूपी में बिजली की दुर्दशा लोकसभा चुनाव के बाद हुई है। ऐसे में जनता अखिलेश सरकार को कोस रही है और बीजेपी विरोधी नारों के साथ सड़कों पर उतरी है। और ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि प्रदेश की सरकार प्रदेश की जनता को जो बेसिक नीड्स हैं वही पूरा नहीं कर पा रही, बिजली सड़क पानी वही नहीं दे पा रही है। ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। बिजली है लेकिन बिजली नहीं दी जा रही है। बिजली है लेकिन इलाहाबाद के लिए बिजली की सप्लाई रोक दी गई है। बिजली है लेकिन यहाँ पर जानबूझ करके अधिकारियों के द्वारा रोस्टरिंग की जा रही है। बिजली है, पानी है, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी की हार के कारण यहाँ के लोगों को ये सजा दी जा रही है। यूपी में बिजली पर राजनीति भी शुरू हो गई है। मोदी सरकार में कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान अखिलेश सरकार पर बिजली ना खरीदने का इल्जाम लगा रहे हैं। बिजली खरीद प्रदेश सरकार कर नहीं रही। आपको पता होना चाहिए, आप पता कीजिए कि प्रदेश सरकार ने बिजली खरीद पिछले 15 दिनों से कम कर दी है, जो केंद्र के कोटे से खरीदी जाती है। प्रदेश सरकार की नीयत ही नहीं जनता की भलाई करने के लिए, वो तो जनता को भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का दंड देना चाहती है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अखिलेश इस पर भी अपनी ही दलील दे रहे हैं। Power is available in the exchange. The state government, if it desires, can buy power from the exchange. I wonder why they are not buying the power. It's a normal practice. Before the election, they bought excess power from Jhajjar, which is available even today. I would urge the Honorable Chief Minister of UP, just like he bought power 15 days before the election, to once again buy power and ensure that people of UP get adequate power. सबसे पहले जिस भी मंत्री ने ये कहा है कि बिजली खरीद ले, हम ये कहेंगे कि उत्तर प्रदेश सक्षम है बिजली बनाने में, कारखाने लगाने में। हमारा कोयला, उत्तर प्रदेश का सरकार का कोयला और यहाँ कारखाने लगाने के लिए कोयला जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराएं। वो 15 दिन में उपलब्ध कराएंगे तो 15 दिन में हम काम शुरू कर देंगे। सवाल ये है कि अगर उत्तर प्रदेश अंधेरे में है तो कन्नौज क्यों चमचमा रहा है? बिजली के कटघरे में अखिलेश सरकार खड़ी है। आज तक ब्यूरो।